નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે અત્યારે જોવાના છે વિષય હિન્દી પ્રથમ સત્ર પ્રથમ પરીક્ષા તારીખ 12/10/2022, વાર રહેશે બુધવાર. કુલ ગુણ છે 80 અને સમય રહેશે મિત્રો 3 કલાક. તો મિત્રો, સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન જોવા પહેલાં તમે મિત્રો મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ કો સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો અને વિડીયોને પણ લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મિત્રો, વિડીયોની પીડીએફ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. ચલો, તો આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1. दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द ढूंढिए. दौड़ना, डुबला, धड़ाम के हिरन. संज्ञा हिरन आवશે. શું આવશે? हिरन. ત્યાર પછી બીજો અશુદ્ધ શબ્દ कौन सा है? चिंता, जन्म, मरण के निर्दयी. सही जोड़ पहचानिए. ज वत्ता न ज्ञ, क वत्ता क्ष क्ष, स वत्ता स्र, हम य. चलो आगे જોઈએ. शब्दकोश के सही क्रमानुसार दूसरा शब्द कौन सा आएगा? बिच्छू, नदी, मुसीबत के शैतानी आएगा. आगे सही विधान चुनिए. अब सब अंबाजी जा रहा था. मुझे गुलाब का फूल पसंद है. आज बिल्ली सारा दूध पिया. मजा आ गया वाह. तो मित्रों, आ साचું છે, बराबर. विरोधी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए. राजा रानी, दयालु, निर्दयी, दास दासी, खुश प्रसन्न. चलो आगे જોઈએ. शिला शब्द का सही समानार्थी शब्द चुनिए. पत्थर, पटथर, पहाड़ के पर्वत. पत्थर. रानी शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए. नृप, मालिक, राजा के नौकर. चलो आगे જોઈએ. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एक बड़ा सा जंगल था. इस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था. इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची. शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न भिन्न करने लगी. शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी. उसने पंजा उठाया. मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई. वन में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो मित्रों, वन में शेर, हाथी, हिरन आदि प्राणी रहते हैं. आप भोजन करने के बाद क्या करते हैं? तो मित्रों, एनो जवाब आवશે भोजन करने के बाद क्या करते हैं? आराम करते हैं. क्या करते हैं? आराम. ओके. आगे જોઈએ. स्नान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मित्रों, नहाવું, बराबर. मक्खी शब्द का बहुवचन वाला शब्द लिखिए. मक्खियाँ, मक्खिया, बराबर. या आएगा इसमें. चलो आगे જોઈએ. सहसा शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. सहसा, एकाएक. बिच्छू को शैतानी सूझी. इस वाक्य में संज्ञा पहचानिए. बिच्छू. यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. इस वाक्य में सर्वनाम लिखिए. यह शब्दकोश के क्रम में लिखिए. अभिवादन, स्वीकार, बड़भागी या महान. ત્યાર પછી આગળ આવે છે हिरन का दिखावा कैसा है. ત્યાર પછી यदि शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते? बिच्छू शर्म से पानी पानी क्यों हो गया?
नन्ही क्यों थिरकने लगी? माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा था? आपके गांव के पास कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? ત્યાર પછી આગળ છે મિત્રો, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही के स्वभाव में हमें क्या सीख मिलती है? ત્યાર પછી બીજો છે, दीपावली के अवसर पर आपके घर में कौन कौन सी विशेष तैयारी की जाती है? किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3નો અ, राष्ट्र ऐक्य के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है? उच्च नीच के भेदभाव दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? हम धरती को कैसे महका सकते हैं? दीपक जग को कैसे रोशन करता है? ત્યાર પછી મિત્રો બ આવશે, धरती को महकने के लिए आप क्या करेंगे? एक जगत एक लोग ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हमें राष्ट्रों में ऐक्य क्यों रखना चाहिए? ત્યાર પછી મિત્રો આવે છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ। हर्ष भरे गाए मधुर न गान। ओके। ત્યાર પછી ड, मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ बांटना, मदद करना। प्रश्न नंबर 4નો અ, सही जोड़ मिलाइए। 88, तो एनो जवाब आवशे मित्रों 88 आवशे। 67, तो एनो आवशे 67। 92 ने 45, क्या आवशे 45। ओके, 82 नहीं अंदर। ત્યાર પછી મિત્રો अधूरी कहानी पूर्ण कीजिए। एक सरोवर था, उसमें एक कछुआ रहता था। एक दिन मानसरोवर से 2 हंस वहाँ आ गए। ત્યાર પછી क, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, रुआ से, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे ढकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। ત્યાર પછી મિત્રો સૂચના પ્રમાણે કરવાનું છે। खुशी શબ્દનો वचन परिवर्तन करके उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। खुशियाँ, कुत्ता वफादार प्राणी है, वफादार। नन्ही ने डंक मार दिया बिच्छू को। कार्य वाक्य में शब्दों के उचित क्रम में रख कर वाक्य फिर से लिखे। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। निम्नलिखित वाक्य में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखिए। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? ત્યાર પછી किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी पाठशाला, स्वच्छता का महत्व, अगर किसान न होता तो। मित्रों आ હતું ધોરણ 6 હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન। અને મિત્રો એની PDF લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પણ મળી જશે। થેન્ક યુ।